नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा मन हो रहा था कि हम आपसे अपने कुछ अनुभव शेयर करें और कुछ ऐसी बातें जो हमसे भी बताई गई कभी खुशियों से संबंधित कि हम खुश कैसे रह सकते हैं? खुशियों का राज क्या है? सच बात तो ये है मित्रों कि हम अपनी खुशियों को अपने अंदर ही तलाशना शुरू करते हैं और हम खुद से ही ये मांगना शुरू कर देते हैं कि हम ही चाहें तो खुश रह सकते हैं। ये जो काम हो रहे हैं या जो नहीं हो रहे हैं, ये सब कैसे हैं, क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनमें जब हम खुशियाँ ढूँढते हैं, तो हमें खुशियाँ नहीं मिलती। क्योंकि जिस प्रकार से एक मृग के अंदर वो जो एक ग्लैंड होती है, जिससे उसको महक मिलती है, वो जंगल-जंगल ढूँढता फिरता है, लेकिन उसे महक नहीं मिलती। जबकि मृग की वो जो उसके अंदर एक अंग होता है, वो उसके पास ही होती है और वो इधर-उधर ढूँढता रहता है। एक बार बुजुर्ग एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि खुश रहने का तरीका क्या है। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि 2 भाई थे और दोनों सगे भाई थे, बुजुर्ग थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि परिवार में बुजुर्गों का क्या स्थान रहता है। तो उन्होंने बताया कि कहानी में दोनों भाई, एक जो बड़े भाई थे वो बहुत परेशान रहते थे, छोटे भाई खुश रहते थे। परिवार एक जैसा था, उनके भी बेटे बहू नौकरी करते थे, उनके भी बेटे बहू नौकरी करते थे। उनकी भी पत्नी थी, उनकी भी पत्नी थी, पोते-पोती थे। लेकिन एक परेशान रहता था और एक परेशान नहीं रहता था, एक हमेशा खुश रहता था। तो एक दिन बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि हमारे और आपके पास सारी चीज़ें बराबर हैं, लेकिन फिर भी हम तुमको जब भी देखते हैं तुम मुस्कुराते रहते हो और खुश रहते हो और हमसे स्वस्थ भी रहते हो, तुम्हारा चेहरा भी खिला रहता है। लेकिन मैं परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, घर में तनाव रहता है। तो उन्होंने पूछा कि इसका राज क्या है? जब राज पूछा तो छोटे भाई ने मुस्कुरा के कहा, ये राज है, हम स्वयं में ही खुशी ढूँढ लेते हैं। वो चौंके कि स्वयं में खुशी कैसे ढूँढ लेते हैं? तो बोले कि देखो आपके भी बेटे बहू हैं, मेरा भी बेटा बहू है। दोनों ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से लौट के आते हैं। मेरा बेटा बहू जब सुबह उठते हैं वो लोग, वो अपने काम के अनुसार ही सारा निपटारा करते हैं। हम सुबह उठ जाते हैं, ये जो सुखी है, खुशहाल है, वो व्यक्ति बता रहा है कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, गैस पे पानी को गुनगुना करके पी लेते हैं, टहलने चले जाते हैं। हमें पता है कि हमारी बहू जो है उसको ऑफिस जाना है 9 बजे, तो निश्चित रूप से 7:30 तक उठेगी और चाय नाश्ता तैयार करेगी। हम लौट के आते हैं 8:15 बजे और हम मांगते नहीं हैं, हम आकर के अपने नाश्ते की टेबल पे बैठ जाते हैं। पेपर भी हम अपने आप उठा लेते हैं। छोटी-मोटी चीज़ें जो इधर-उधर रखी होती, जो हमारी आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं, हम उसको उठा लेते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों को हम स्वतः उठा लेते हैं और हमारे पास नाश्ता आता है, हम नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करते वक़्त हमें पता होता है कि बहू को भी ऑफ़िस जाना है, तो वो जो
आसान है और जो अच्छे ढंग से बन सकता है, वो जल्दी से बना के नाश्ता रखती है। मैं स्वाद लेकर के उसको खाता हूँ और ये भी कहता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा बना है। उसके बाद बहू चली जाती है। अगर बर्तन डाइनिंग टेबल पे रखे हैं तो हम उठा करके उसे सिंक में रख देते हैं और छोटा-मोटा काम घर पे करके हम अपना मस्त रहते हैं। दोपहर में जो खाना बहू बना के जाती है, उसको स्वाद लेकर के खाते हैं। शाम को बाद बेटा बहू आते हैं और तब हम लोग पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। सुबह पूछ लेते हैं कि क्या बनना है, कैसे बनना है, तो अगर वो लोग बता देते हैं कि शाम को मम्मी ये बनाना है या पापा ये बनाना है, तो हम कोशिश करके छोटी-मोटी तैयारी भी कर देते हैं। जब बेटा बहू आते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि आते ही वो कुछ बनाएँ। आते हैं, चाय-वाय बनाते हैं, हमको देते हैं, फिर उसके बाद हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो लोग थोड़ा आराम करते, फिर बहू उठती है, डिनर तैयार करती है, सबको देती है, खाते हैं, हम लोग बैठते हैं, एक-दूसरे से बातें करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, उनके ऑफ़िस के बारे में पूछते हैं। जो बताना चाहते हैं बताते हैं और हम लोग इंसिस्ट नहीं करते हैं और उनका हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। वो भी हम लोगों का हाल-चाल पूछते हैं कि दिन भर क्या किया, कैसे किया और बस हम लोग सो जाते हैं। फिर वही दिनचर्या चलती रहती है। उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहती है और हमारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहती है। तो वो जो बड़े भाई थे वो सोचने लगते हैं कि यार हमारे यहाँ तो उल्टा होता है सब। हम लोग हर बात में मीन मेख निकालते हैं। सच्चाई ये थी कि जो बड़े भाई थे वो अपनी पसंद का सब चीज़ चाहते थे कि बहू सुबह उठ कर के उनको चाय भी बना के दे, उनसे पूछ के नाश्ता तैयार करे। वो जहाँ बैठें वो वहीं पे नाश्ता ला के दे, पेपर भी उठा के उनको दे। इवन दिन भर के सारे काम बहू को वो अपनी इच्छा अनुसार कराते थे। जब शाम को लौट के आते थे तो उनकी सास जो थी अर्थात बड़े वालों की वाइफ़ वो ताना भी मार देती थी कि अब चलिए आ रही हैं, बताओ हमें भूख लगी है, नाश्ता है। कभी बहू अगर पूछ लेती थी कि मम्मी क्या बना लें? तुम्हारी जो मर्ज़ी है बना लो, हमसे क्या पूछना है, कौन-सा ऐसा है? इस प्रकार की बातें करते रहते थे तो बहू और उनके बीच एक खिन्नता होती रहती थी। छोटी-छोटी बातें पकड़ती थीं कि बहू ने आज क्या पहना है, ये क्यों यहाँ रख दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ? कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि उन दोनों परिवारों की बात मैं बता रहा हूँ कि कोई कुछ कर रहा है लेकिन हमें दृष्टिभ्रम हो जाता है, हमें समझने में फ़र्क हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर कर रहा है और हो सकता है कि वो व्यक्ति उस बात को तत्काल ना बताए आपसे, कि वो सोचे कि चलो ठीक है अभी मौका आएगा हम बता देंगे। आपके मन में एक भ्रम आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमसे छुपाया जा रहा है। जब हर चीज़ आपके सामने घटित हो रही है तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्य एक-दूसरे को ये समझते हैं कि इस बात पे तो उनको पता ही है कि हम क्यों कर रहे हैं या उनको तो हमारी आदत पता ही है। तो बड़े भाई के परिवार में क्या होता था कि वो छोटी-छोटी बात पे बहू की कि बहू ने ये चीज़ यहाँ क्यों रखी, ये चीज़ बैग में क्यों रखी, ये गायब है, कहाँ गई, ऐसा क्यों हुआ, ये पैसे कम हो गए। तो हर बात-बात पे वो टीका-टिप्पणी करते थे, जिससे परेशान रहते थे। वही छोटे भाई का परिवार क्या करता था कि वो टीका-टिप्पणी नहीं करते थे, वो वक़्त का इंतज़ार करते थे। बेटा-बहू जब कुछ बताने वाला होता था, बताते थे, अगर नहीं बताते थे तो पूछते नहीं थे। क्योंकि जब घर की चाबी उन्होंने अपने बेटे-बहू के हाथ में दे रखी है, तो निश्चित रूप से जो मालिक बना है, वो परिवार को अच्छे ढंग से चलाना चाहेगा। लेन-देन, त्योहार की बात आती थी, तो जब बेटा-बहू पूछते थे कि पापा या मम्मी हमें क्या करना चाहिए, तो वो अपनी राय रख देते थे कि हमारे हिसाब से ये उचित है। अगर बेटा-बहू कहते थे कि नहीं पापा आज इस बार ऐसा होना चाहिए, तो कहते थे नहीं ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने सोचा और उस कार्य को होने देते थे। बाद में पता चलता था कि नहीं वो चीज़ और अच्छी है, क्योंकि जो बेटा-बहू आज की जनरेशन के हैं, वो जो कर रहे हैं तो और अच्छा है। ये खुशियों का एक कॉम्बिनेशन उस कहानी से जो मुझे मिला, इसको मुझे देखने को अपने परिवार में ही नज़र आया कि जब हमारे मौसा जी हैं, उनके
पिताजी, 2 भाई और जो छोटे वाले भाई हैं, बाबा जी मतलब अब तो एक्सपायर हो चुके हैं। हम देखते थे कि वो बड़े प्रसन्न रहते थे। इससे पहले जो मैंने बताया वो तो एक कहानी थी जो किसी ने सुनाई थी, लेकिन ये मैंने जो देखा वो सच्चाई थी। और दोनों कहानियों को जो रिलेट करते हैं वो बहुत ही मज़ेदार लगता है और शायद इसी वजह से मैं प्रसन्न रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं छोटी-छोटी बातों में संतुष्ट हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे घर में मेरी पत्नी भी मुझसे कहती है कि तुम तो हर चीज़ में संतुष्ट हो जाते हो, कुछ हो ना हो फिर भी खुश हो जाते हो। तो वहाँ पे जब मैंने बाबा से एक जब कहानी सुनी तब बाबा जीवित थे, तो हमने उनसे जब पूछा कि देखें बाबा से पूछें, बाबा भी 2 भाई हैं। तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपको कोई समस्या तो नहीं होती है या किसी काम में? तो उनका जो उत्तर था बड़ा सकारात्मक था, मज़ा आ गया सुन कर के। उन्होंने कहा कि बेटा हमारी उम्र वो आ चुकी है कि हम टीका-टप्पटी ना करके सहयोग की भावना रखें। घर में क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या लाना है, अब जो घर के मालिक हैं उनको डिसाइड करने दें। मुझे रोटी मिल रही है, मुझे सब प्यार करते हैं, मेरा सब सम्मान करते हैं, मुझे सारी आवश्यकताएँ मेरी पूर्ति की जाती हैं, इससे बढ़ के क्या चाहिए? कोई कहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, बता के जा रहा है या अगर जा रहा है तो लौट के आके बता रहा है, तो वो अच्छी बात है। हम बार-बार क्यों पूछें, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? क्योंकि वो चीज़ हमसे तो होनी नहीं है। भई जो व्यक्ति करने जा रहा है तो कुछ कारण होगा, अगर पहले नहीं बता रहा तो कुछ कारण होगा। हो सकता है लौट के आए तो पूरी बात बताए। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी जो घटना घटित हो रही है, उस घटना को तत्काल आपसे बताया जाए। या तो आप सक्षम हो कि आप सब मैनेज कर सकते हो। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो जो कार्य कर रहा है, उसे करने दो। अगर उसे बताने लायक होगा, आपका गलत नहीं हो रहा होगा, तो आपसे आएगा, बताएगा, सारी बातें आपसे शेयर करेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हम जब दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखते हैं, तो कहीं न कहीं खुद को भी प्रसन्नता मिलती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं होता। बाबा ने बताया कि हमारे बड़े भाई का स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। मेरा लड़का क्या करता है, कैसे करता है, थक हार के आता है, हम उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते हैं। हम अपनी बात कहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। अगर कहीं गलत हो रहा है, तो जब हम आवश्यकता देखते हैं, उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे जानना चाहते हैं, हम आगे बढ़ कर के उनकी मदद करते हैं। और जब हमको लगता है कि उन्हें मेरी राय की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं बोलते हैं। कोई कुछ भी कुछ कहे, हम नहीं ध्यान देते। क्यों? क्योंकि अब वो सक्षम है परिवार को चलाने के लिए। हम उतना सक्षम नहीं हैं। हम अगर उनके हर मामले में टाँग अड़ाने लगेंगे, तो हम अपना काम भी छोड़ देंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि वास्तव में यही तो खुशियाँ हैं। जो हमसे हो सकता है, हम वो करें। जो हमसे नहीं हो सकता है, हम उसमें टाँग ना अड़ाएँ। क्योंकि जब भी आप टाँग अड़ाएँगे, मान लीजिए घर के काम हैं, मैं बाहर चला जाता हूँ, बाहर के काम हैं। अब मैं घर की मीन मेक निकालूँ कि ये ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये तुमने क्यों रख दिया? नहीं, गलत है। घर की ज़िम्मेदारी पत्नी की है। घर को सँभालने का काम उनका है, वो कर रही हैं। कैसे रख रही हैं, क्या रख रही हैं, किस डिब्बे में क्या मसाला रखा है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, हमारी नहीं है। हमारा काम है बाहर का, हम बाहर का काम सँभालें। जो ज़िम्मेदारी जिसकी है, वो ज़िम्मेदारी अगर वो निभाएगा और हर व्यक्ति आपकी तरह हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये ध्यान रखना। आपके अलावा आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके जैसा नहीं हो सकता। हाँ, मिलते-जुलते गुण ज़रूर हो सकते हैं,
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऐसे हैं और दूसरा भी वैसा हो, संभव नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही संभव होता तो एक बाप जायदाद के लिए अपने बेटों के हाथों मारा ना जाता, या एक बेटा अपने बाप की वजह से घर से बाहर न निकाला जाता, भाई भाई का कत्ल न करता, परिवार के अंदर रंजिश न होती, एक लड़की कभी जलाई न जाती, दुल्हन को दहेज के लिए प्रताड़ित न किया जाता, दुल्हन को कभी दहेज के लिए जलाया नहीं जाता, छोटी छोटी बातों पे ताने न दिए जाते, और दूसरों के घर में आग न लगाई जाती। तो मेरा ये खुशियों का राज का कारण यही कि इस पे आप विचार कीजिएगा। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी के ऊपर नहीं कुछ कह रहा हूँ। प्लीज़ आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको आप अपने पर मत लीजिएगा, कोई भी मत ले, बस केवल समझिए कि खुशियाँ वहीं मिल सकती हैं जहाँ पे हम स्वयं को संतुष्ट कर लें। जितना है पर्याप्त है, जो है वो मेरा है, क्योंकि भगवान समय के अनुसार देता है, सामर्थ्य के अनुसार देता है। बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ा सा अलग लगे, नाराज, आपको गुस्सा आए मुझ पे, आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन यकीन मानिए समझौता ही खुशियों की चाबी है। जहां तक आप कर सकते हैं आप करें, जहां आपसे नहीं संभल रहा है वहां समझौता करें, क्योंकि यदि आप हर जगह उपलब्ध होने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सारे काम अधूरे रहेंगे। ना स्वास्थ्य अच्छा होगा, ना भविष्य अच्छा होगा, ना वर्तमान अच्छा होगा, ना परिवार अच्छा होगा, क्योंकि तनाव हर समय रहेगा। बस यही है खुशियों का राज कि परिवार के साथ तालमेल बिठा के रहें, अपने बच्चों में भी अपने गुणों को ढूंढने का प्रयास करें, थोपने का प्रयास करें। अपने रिश्तेदारों के बच्चों को अपने बच्चों से तुलना न करने दें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उसके अंदर अलग गुण होता है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लगभग 18 मिनट का हो गया है, और शायद आपको पसंद आए या शायद पसंद ना आए। चलिए कोई बात नहीं, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।